हेलो। सबसे पहले मैं सारणी की पुण्य भूमि को वंदन करते हुए परम पूज्य त्रिरंगे ध्वज को प्रणाम करता हूं। आज सारणी के इस विद्यालय प्रांगण में 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में मंच पे विराजमान समस्त अतिथिगण और अति सम्मानित सामने विराज रहे सारणी के मेरे युवा साथियों, पिता तुल्य बुजुर्गों और विद्यार्थियों। साथियों, ये गणतंत्र दिवस आज हम 74वीं बार मना रहे हैं। इसके पीछे न जाने कितने ही हमारे पूर्वजों का बलिदान, कितने ही हमारे सैनिकों की शहादत और उस कुर्बानियों के बाद यह दिन हमें देखने को नसीब हुआ। इस दिन को पाने के लिए जिन जिन लोगों ने इस देश के लिए, इस देश को आजाद करवाने के लिए अपनी कुर्बानियां दी, उसको मैं नमन करता हूं। साथियों, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने हिंदुस्तान में जन्म लिया और हम परम सौभाग्यशाली हैं कि हमने राजस्थान की धरती पर जन्म लिया। इस पुण्य धरती पर मीरा और कर्मा जैसी भक्त शिरोमणि पैदा हुई। इस धरती पर तेजा और बाबू जैसे वीर पैदा हुए। उन सबको मैं इस दिन पर, इस गणतंत्र दिवस पर नमन करता हूं। साथियों, ये गणतंत्र दिवस, स्वाधीनता दिवस हमारे राष्ट्रीय त्योहार हैं। इन त्योहारों के उपलक्ष्य में हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए कि इन दिवस पे मनाते हैं। इन दिवस के लिए हमारे देश को आजाद करवाने के लिए और किस प्रकार से सुशासित हो हमारा देश, कितने ही लोगों के उस अथक परिश्रम के बाद हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन उसके परिश्रम को तभी सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी जब आज हम इस दिन कुछ ऐसे प्रण लेवें और हमारे देश को परम वैभव दिलाने के लिए काम करें। साथियों, इसी पर्व पर हमें प्रण लेना चाहिए। किसी विद्यालय से निकलकर हमें प्रेम और सौहार्द का वातावरण तैयार करें। आज हम प्रेम और सौहार्द की बदौलत बड़े से बड़े लोगों का दिल जीत सकते हैं। आज के दिन हम प्रण लेवें कि हमें स्वच्छ भारत बनाना है, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि यदि हम किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन चाहते हैं तो सबसे पहले उसको हमें ही आजमाना होगा। स्वच्छता भक्ति के समान होती है। और आपने देखा होगा कि 5 साल के अंदर हमारे प्रधानमंत्री ने जिस दिन स्वच्छता का संदेश दिया और एक आंदोलन के रूप में स्वच्छता अभियान चला, और आज जहां भी जाएंगे एक स्वच्छ भारत की छवि पूरे विश्व के अंदर सुशोभित हो रही है। साथियों, इसी प्रकार हमारे राजस्थान की परंपरा रही है कि सिर साटे रूख बचे तो भी सस्ता जान। उन्हीं परंपराओं को निभाते हुए आज ही के दिन हमें प्रण लेना चाहिए कि हम अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, क्योंकि वृक्ष हमें बहुत सारे फायदे देते हैं और हमारे वायुमंडल को संतुलित करते हैं। साथियों, इसी दिन हमें प्रण लेना चाहिए कि हमारी बालिकाओं को मजबूत करने के लिए उनको शैक्षिक संबल दिया जाए, उनको पढ़ाया जाए, उनको इस प्रकार से तैयार किया जाए कि राष्ट्र की, भारत माता को परम वैभव पर अपने राष्ट्र की सेवा के अंदर हमारे साथ को कंधे से कंधा मिलाकर इस देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देवे। इसी दिन हमें प्रण लेना चाहिए कि हम आज के बाद किसी के साथ कोई विरोध नहीं पालेंगे, क्योंकि आपस में सद्भाव और प्रेम से ही एक दूसरे को जीता जा सकता है और सामूहिक अपने कर्तव्यों के माध्यम से हम देश को परम वैभव तक पहुंचा सकते हैं। साथियों, मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, क्योंकि काफी बालिकाओं ने अभी नृत्य करना या उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रदान करना बाकी रहा है, और मैं आपका समय नहीं लेकर उन सब की कलाकृतियों को आपके समक्ष पेश करने में बाधक नहीं बनूंगा। आपने मुझे बुलाया और आपने मेरा मान सम्मान किया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। हम किस प्रकार से भारत माता को परम वैभव पर पहुंचा सके, किस प्रकार के प्रण लेके हमारे देश को आगे बढ़ा सके, इसी विद्यालय प्रांगण से हम आगे चलकर किस प्रकार से हमारे देश का, हमारे गांव का, हमारी मातृभूमि का नाम रोशन कर सके, इस प्रकार के प्रण और प्रतिज्ञा लेके आज के दिन हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। मैं आपको एक दोहे के साथ
मेरे भाषण को विराम दूंगा कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं बस पत्र है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। स्वदेश के प्रति प्यार जगाएं, अपने आप को इस काबिल बनाएं कि इस देश, इस राष्ट्र को, हमारी भारत भूमि को, हमारी सनातन संस्कृति को किस प्रकार से हम विश्व पटल पर अव्वल बना सके। इस प्रकार के करते करते हुए आज के दिन प्रेरणा लेकर हम आगे बढ़े। आपने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।